हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2016 के कंप्यूटर के इस पेपर को, जो कि आपका 25 अंक का होता है। कितने नंबरों का ये पेपर होता है? ये टोटल आपका 25 अंक का होता है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आज की इस वीडियो में 2016 की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था उसे आज की इस क्लास में यहाँ पर सॉल्व करने वाले। इसमें सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि अदर भाई बहन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताइए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 25 अंक वाले पेपर में। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आईसीटी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी का जो पूरा फॉर्म होती है वो होता है आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये आईसीटी की फुल फॉर्म होती है, अर्थात इसे सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। आईसीटी शिक्षण और अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको वर्तमान समय में पता चल ही चुका होगा कि किस तरह से कंप्यूटर की जो चीज़ें और जो इन्फॉर्मेशन वो किस तरह से हमारी पढ़ाई में भूमिका निभा रही हैं। आईसीटी एक विस्तृत शब्द है जिसमें संचार के कई उपकरण शामिल हैं जो प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जैसे कि टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया और उपक्रय प्रणाली आदि, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी आज के यहाँ पर इस लाइफ में और जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 2 है। सीडी रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई। सीडी रोम का पूरा नाम पूछा गया। तो सीडी रोम का जो फुल फॉर्म होती है वो होता है आपका ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे केवल रोम की फुल फॉर्म पूछी जाए, ठीक है, जो ROM रोम है, तो आप यही बताएंगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये दोनों मिलकर आपस में बना देते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे इसका जानकारी यहाँ पर दी गई है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है। इसे केवल पढ़ा जा सकता है, हम उसमें निहित डेटा में ना परिवर्तन कर सकते हो ना ही उसमें कुछ लिख सकते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत जो हम करते हैं, लाइव चैट जो हम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चैटिंग। आप जो लाइव बातचीत करते हैं, यहाँ पर लाइव बातचीत का मतलब है रियल टाइम मतलब जिस समय आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं वो भी उसी समय दूसरा व्यक्ति भी आपको उसी समय जस्ट रिप्लाई कर रहा है। दैट्स नोन एज लाइव चैटिंग, ठीक है। परस्पर लाइव चैटिंग, ठीक है, उसे हम चैटिंग भी बोल देते हैं, ठीक। चाहे वो आपका ऑडियो या फिर वीडियो या फिर आप मैसेज से करते हो, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया में मूल तत्व है वो क्या है? क्या आपको बताना है कि सूचना क्या समीहित है, कि प्रसारण प्रणाली है या फिर उपयुक्त सभी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया में ये सारे के सारे जो हैं वो मूल तत्व हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व सूचना समेत उस प्रसारण में प्राप्ति है। किसी भी संचार प्रक्रिया को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने में उसके तत्वों की महत्वपूर्ण भी भूमिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है CAL का फुल फॉर्म, ठीक है। क्या कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, क्या कॉम्पैक्ट ऑडियो लर्निंग है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग या फिर उपरोक्त सभी है इसकी फुल फॉर्म है? तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, इसलिए इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो केवल एक ही होगी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है। चलिए बढ़ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि प्रश्न संख्या टोटल 5 ही होते हैं ऑब्जेक्टिव। बाकी CAL की फुल फॉर्म भी हम आपको बता ही चुके हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 अब यहाँ से आते लगे उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी बात पर वीडियो को कीजिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगातार सॉल्व कराए जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है? तो चलिए बता देते हैं संचार क्या है। संचार का अर्थ है साझा या दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं अथवा संदेशों और विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। हम किसी से कोई बातचीत करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। हम कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बातचीत दूसरे से के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो या अदर किसी माध्यम से हो, उसे ही हम यहाँ पर संचार कहते हैं, ठीक है। संचार के मुख्य घटक हो सकते हैं संदेश, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और माध्यम, ठीक है। सारे संदेश के जो संचार है उसके प्रमुख घटक हैं। प्रश्न संख्या 7 है प्रोटोकॉल। आपने काफ़ी सुना होगा प्रोटोकॉल के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे मिलकर
जो एक समूह का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि बिना प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, विदाउट प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करने के लिए भी बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, जिसका पूरा समूह मिलकर क्या कहलाता है, आपका प्रोटोकॉल। उदाहरण यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल HTTP। ठीक है, एक वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपने जब भी कोई वेबसाइट का आप सर्च करते होंगे गूगल पर, तो इस तरह से वेबसाइट का नेम लिखा हुआ होता होगा, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे youtube.com हो, उसकी स्टार्टिंग में आप देख सकते होंगे इस तरह से HTTP लिखा हुआ आता होगा। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी ले ली आपने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर। सर्वर का भी आपने कई बार नाम सुना होगा, कहीं आप जाते हैं फॉर्म फिल करवाने के लिए या अदर किसी वर्क के लिए ऑनलाइन, तो बोल देते हैं कि सर्वर डाउन है, सर्वर बिजी है, इस तरह की बातें बता देते हैं। तो आखिर सर्वर है क्या? सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एक डिवाइस है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम उसके उपयोग करता है, जिसे क्लाइंट भी कहा जाता है, उसको सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? ये सर्विस देता है। सर्वर क्या है? एक सर्विस देता है। उपयोग किस तरह से करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उपयोग नेटवर्क के संसाधनों को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जिसकी ईमेल भेजना होगा, प्राप्त करना होगा, नेटवर्क का कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना आदि। ये तेज गति से कार्य करता है। कैसी तेज गति से कार्य करता है? ज़्यादातर कंप्यूटर नेटवर्क में एक से अधिक सर्वर का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक सर्वर का अपना एक खास काम भी होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए देख लेते हैं फुल ड्यूप्लेक्स क्या मोड क्या है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, चलिए जान लेते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? एक संचार मोड है। कैसा? एक कम्युनिकेशन मोड है, जिसमें दो उपकरण एक साथ डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो उपकरण, कोई भी दो डिवाइस एक साथ डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा प्रवाह की अनुमति देता है, जिससे संचार की गति और दक्षता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 10, सर्च इंजन क्या है? ठीक है, व्हाट इज सर्च इंजन? ठीक है, जिसकी हम सर्च करते हैं कुछ भी गूगल पर, तो सर्च इंजन क्या है? जिसकी आपका होगा yahoo.com हो गया, google.com हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है और जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की सूचना की खोज कर सकते हैं, यानी कि उसे सर्च मार सकते हैं। हम जो भी जानकारी ढूंढना चाहते हैं या फिर ढूंढते हैं, उसके अनुसार सर्च इंजन के द्वारा हमें कई सारे विकल्प प्रदान किए जाते हैं। उनमें से जो हमें सबसे अधिक उत्तम यानी कि अच्छा लगता है, हम उसी उत्तर पर जाकर अपनी खोज खत्म कर भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में बताया गया कुछ मुख्य लोकप्रिय सर्च इंजन के नाम, जिसके अभी मैंने आपको बताया, याहू हो गया, गूगल हो गया, अल्टा विस्टा हो गया तथा SMN होगा आदि। ठीक है, याहू और गूगल के बारे में आपने सुना होगा, जो कि गूगल एक फेमस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है। ठीक है, जिसे आप दिन रात यूज़ करते ही रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा। केवल आपके लिए इसी बात पर इस क्लास को कीजिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। प्रश्न संख्या 11, DBMS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो जान लेते हैं भैया DBMS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस से DB यहाँ से आ गया, डेटाबेस से M यहाँ, और M कहाँ से आ गया? मैनेजमेंट से, S से हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ये हिंदी में कह देते हैं आप। तो किसी संगठन या व्यक्ति के लिए डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और DBMS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन भी है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्लास, केवल आपके लिए। लघु उत्तर प्रश्न भी बहुत जल्द आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे ही 2016 से लेकर 2024 तक के सारे ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तर प्रश्न हो जाते हैं, उसके बाद आपको लघु उत्तर प्रश्न भी सॉल्व करा दी जाएंगे। PDF फाइल भी आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।